तो मैं चाहता हूं कि इस व्यवस्था को आप चैलेंज करो, और मैं चाहता हूं कि इस व्यवस्था को जो दरबार चला रहा है, दिखा रहा है ऋषि मुनियों की, हमारे पूर्वजों की बनाई विद्या से, अगर व्यक्ति बिना दवा के, बिना इंजेक्शन्स के, बिना चीरफाड़ के, और असाध्य रोग जिनकी चिकित्सा इस सृष्टि में अभी तक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अभी बना नहीं पाया है, आविष्कार नहीं हो पाया है दवा का, वो भी कैसे ठीक हो रहे हैं। एक तो ये पार्ट, दूसरा वही रोग आधुनिक चिकित्सा विज्ञान 10 साल 20 साल 50 साल जिंदा रहते मरते दम तक ठीक नहीं कर पाते, केवल दवा खिलाते रहते हैं, सर्जरी करते रहते हैं बार बार, और आदमी मर जाता है। तो दोनों में ठीक कौन, ये कंपेयर आप करो। तो ये एक संदेश सकारात्मक जाए पूरे देश में, पूरी दुनिया में जाए। और इस दरबार के जो जानने वाले लोग हैं, मानने वाले कम हैं इस दरबार के, इस दरबार के जानने वाले लोग ज़्यादा हैं। जानने का मतलब है जिन्होंने अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है। मानने वाला तो वो व्यक्ति है जो कभी आया नहीं और वहीं से झंडा हिलाएगा, गलत होता है, सब बेकार है, कुछ नहीं मानते। तो मानने वाला तो कुछ भी बात करेगा। जिसने यहाँ हाजिरी दी है, इस प्रक्रिया में शामिल हुआ है और उसने अनुभव किए हैं मेरे साथ, नियम नहीं तोड़े हैं, तो उससे आप पूछिए तो वो आपको बताएगा असली बात क्या है। जैसे यहाँ लोग बैठे हैं अंदर, ये 1 दिवसीय चिकित्सा करके बैठे हैं सारे लोग। अभी चिकित्सा का फाइनल राउंड है, कुल 7-8 मिनट का है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद आप इनसे खूब इंटरव्यू लीजिए और इनसे पूछिए इनको क्या रोग कष्ट थे और अब कैसा लग रहा है, आप कैसे हैं, सारे रोग कष्ट कैसे हैं, या उठ बैठ नहीं पाते थे, चल फिर नहीं पाते थे, या जैसा भी था। जितने साध्य रोग कैटेगराइज हैं, एक रोग वो हैं जो साध्य हैं, दूसरे असाध्य श्रेणी में जैसे लकवाग्रस्त हैं, या दिमाग से बिल्कुल एकदम पागल थे, 100% पागल थे, उस तरह के केसेज हैं, या इस तरह के केसेज हैं जो पूरी तरह से बच्चे जैसे ऑटिज्म के शिकार हैं, सीपी चाइल्ड हैं, सेरेब्रल पाल्सी के शिकार हैं, डीएमडी है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इस तरह के रोग जो असाध्य श्रेणी में आते हैं, घोर असाध्य में। यहाँ से ये प्रक्रिया जब आप पालन करते हैं तो जिन स्मृतियों के कारण माँ के गर्भ में उन बच्चों के मस्तिष्क नहीं बन पाते हैं, विकार चले जाते हैं, और फिर बच्चे वैसे ही पैदा होते हैं जिनको डॉक्टर्स बोलते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण इनको ऐसे बच्चे पैदा हुए खराब। जेनेटिक माने हमारे पूर्वज, अनुवंश। तो हम भी वही पूर्वज की बात कर रहे हैं, वही अंग्रेजी में बोल रहे हैं, जेनेटिक बोल रहे हैं। तो उनके पास जेनेटिक साइंस है, लेकिन जेनेटिक का ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ पर जेनेटिक साइंस भी है पूरी और उसका समाधान भी है, ट्रीटमेंट यहाँ होता नहीं। अगर आप ये समझते हो कि यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट होता है तो खूब बड़ा छापी, यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, यहाँ समाधान होता है जड़ से। जैसे कैंसर एक बार हुआ, डॉक्टर कहेगा सारे सर्जरी के बाद, कीमो रेडियोथेरेपी के बाद कि यू आर क्लियर एंड नील, एकदम नील, अब कोई भी आप कैंसर नहीं, ये रिपोर्ट है, 0 नील हो गया। आप खुशी घर आते हैं। तो आप कैंसर से नहीं मरे, आप दवा से मर गए इलाज करा के। और यही कह रहा है अमेरिकी जर्नल कि कैंसर के रोगी कैंसर से कम, उसकी चिकित्सा से ज़्यादा मर रहे हैं। ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं वो। तो कहने का मेरा आशय है कि वो क्यों बार बार रोग हो रहा है, तो दरबार के पास उसका अनुसंधान है, पूरा प्रमाण है। जब आप अनुभव करेंगे, स्मृतियों के कारण हम रोगी बनते हैं। अगर हमारे पूर्वज हमारे कैंसर था, आप निश्चित मानिए आपके परिवार में किसी न किसी को पीढ़ी में कैंसर जरूर होगा, आप उससे बच नहीं सकते। अगर कोई पागल था तो आप पागल निश्चित रहेंगे, कम या ज़्यादा। अंधा था तो कम रोशनी या एकदम कम रोशनी या बिल्कुल अंधा, जैसा आपका नर्वस सिस्टम होगा, ग्रह नक्षत्र का जैसा आप पे प्रभाव होगा, वो होगा जरूर आपके साथ। बार बार उसके एक्सीडेंट्स हुए, उसकी स्मृति पड़ी, आपके बार बार एक्सीडेंट हो गए। अगर वो एग्रेसिव रहा है तो आप बार बार एग्रेसिव होंगे। अगर वो झगड़ा करता रहा, घर में रोज झगड़ा करेंगे। अगर यही स्मृतियां हटा दी जाएं केवल, तो ये जितने मैंने कष्ट और रोग बताए, ये सब गायब हो जाते, दिखते नहीं कहाँ चले गए। और आप माता पिता के झगड़े, परिवार में पति पत्नी के झगड़े, यहाँ मारते पीटते आते पति पत्नी एक दूसरे गंदी गालियाँ बकते हैं, छूना मत। अचानक कि पति पत्नी ऐसे खड़े होते हैं जैसे आज ही शादी हुई है, अभी शादी हुई है, मंडप से बाहर आए हैं, बिल्कुल अभी निकाह हुआ, बाहर आ गए। तो ऐसा क्या हो जाता है? क्योंकि स्मृति चली गई है गंदी। तो प्रेम है था ही, कोई लड़ना नहीं चाहता विश्व में, संसार में। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ये दिखाया जाए, इस पर चर्चा की जाए कि जो हमारा पुरातन साइंस है, हमारा पुरातन सनातन साइंस है, जो वैदिक साइंस है, जो जिससे हम स्वस्थ रहे हैं, तो
तो जब स्मृतियां नष्ट हो जाती है यानी रोग का कारण नष्ट हो जाता है। तो जब रोग का कारण नष्ट हो जाता है तो दोबारा से रोग फिर नहीं होता है। यही साइंस है। तो इसको समझना है। जिसने केवल शरीर को समझा है वो केवल शरीर को काटे पीटेगा। शरीर के पीछे 6 शरीर और हैं, जिसे रूह भी कहते हैं। 6 शरीर और होते हैं। अगर उनमें रोग है, आपका शरीर रोगी जरूर होगा, 7वां। इसलिए उसकी चिकित्सा यहाँ होती जो पीछे के 6 हैं। जब पीछे के 6 शरीर ठीक होते हैं, ये 7वां जो शीशा है आगे, ये अपने आप साफ साफ अच्छा हो जाता है। तो इसलिए ईश्वरीय चिकित्सा है ये, और वह विज्ञान है जो अभी इस कलयुग में अभी नहीं प्रकट हुआ था, लेकिन हमारे एनिसेंट हिस्ट्री में सब कुछ रखा हुआ है। आप पाएंगे कि ये विद्या हमारे पूर्वजों की है, ऋषि मुनियों की है, जिसके दम पे वो स्वस्थ रहते थे और सुखी रहते थे। तो तमाम उसके प्रकरण भी हैं। जैसे भगवान परशुराम ने 21 बार नरसंहार किए, पढ़ी कथा। क्यों किया? तो बताया गया कि हनुमान जी का युद्ध हुआ जब 21वीं बार कि भाई संहार मत करो। तो युद्ध 5 दिन चला, और जब उन्होंने बांध के हनुमान जी ने देखा मस्तिष्क में जाके परशुराम जी के, तो उनके पिता की जो हत्या हुई थी, उनके पिता श्राद्ध किया, पिंडदान किया और उनके लिए प्रार्थना की, उनकी मुक्ति कराई उन्होंने। तो जब वो नहीं बच पाए स्मृतियों से, तो वो स्मृतियाँ रोगी बना देती हैं, पागल बना देती हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो विज्ञान है ये। हम चाहते हैं इसको चैलेंज करो। हम चाहते हैं चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हमको चैलेंज करे, और हम उनसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के जो पुरोधा हैं, जो इसके मास्टर हैं, हम चाहते हैं कि वो ज़रूर हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे कि इस विद्या को सकारात्मक ढंग से देखें कि क्या इसमें से उनके लिए कुछ ऐसा निकल सकता है कि मानव जाति के इतिहास में कुछ एक नया परिवर्तन, कुछ एक नई क्रांति आए, कुछ नया कुछ आए, जिससे मानव जाति जो करा रही है रोगों कष्टों से, उससे उसकी मुक्ति मिले और पहले से और ज़्यादा अच्छी तरह से स्वस्थ हो। तो आप सबसे विनती, हमारा सभी मीडिया बंधुओं से, कि इसको मुद्दा बनाएं। तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब तो बहाना थे, आप एक जगह पहुँचे हैं अच्छी जगह, तो इसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा है। तो जितने भी दरबार के भक्त हैं, अपने अपने गद्दे पर दाहिनी तरफ मुँह करके लेट जाएंगे। 5 मिनट की चिकित्सा है। राइट साइड, मेरे दाहिनी तरफ हाथ। सभी लोग। माँ के साथ बच्चे टच हो सकते, ध्यान रखें। पिता के साथ उनके बच्चे टच नहीं। माँ के साथ बेटी या बेटा टच कर सकते हैं, पिता के साथ नहीं। और पति पत्नी बिल्कुल टच नहीं करेंगे, अलग अलग। सभी लोग प्रेम से लेट जाएं। सभी लोग प्रेम से लेट जाएं। जो सेवक हैं दरबार की, सहायता कर दें, उनको मदद करें। यहाँ पर कोई भी पेड वर्कर नहीं है। यहाँ वही सब भक्त हैं दरबार के जो स्वस्थ हुए हैं और जिनके परिवार स्वस्थ हुए। तड़पते हुए आए थे, पूरा परिवार आनंद में, ये सब आनंद में सेवा कर रहे हैं। ये केवल दरबार के वही भक्त हैं सेवा में, यहाँ कोई पेड वर्कर नहीं है। ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, ग्रेजुएट हैं, कुछ पीजी हैं, कुछ अच्छे। अपनी नौकरी भी छोड़ दी इन लोगों ने, नौकरियां भी छोड़ दी अच्छी, और सेवा करते हैं दरबार। और जो मैं कर रहा हूं, ये बच्चे उसी क्रम में आगे जा रहे हैं कि आगे कर सकेंगे। जो मैं कर रहा हूं, ये सब बच्चे वही करने के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे ये सब कर पाएंगे। उसी की यूनिवर्सिटी बन रही है ये। तो ये सब पहले जो है एकेडमिक, उसमें पहले प्रोफेसर होंगे ये लोग। ये बच्चे किसी को देख करके किसी के सारे रोग लिख सकते हैं 1 मिनट में, सारे डायग्नोसिस फटाफट सब लिख देंगे। तो ये हम चाहते हैं ये विद्या पूरे देश में, दुनिया में फैले।
ओम। आंखें बंद, सभी लोग आंखें बंद करेंगे। जो लोग लेट गए हैं अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, एकदम ढीला। सर्वप्रथम अपने पैर के पंजों को हिलाएं 5-6 बार, दाएं बाएं हिलाएं पंजों को, गोल गोल घुमाएं पंजों को और ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दे करके। अब अपने घुटनों को हिलाएं 5-6 बार, आगे पीछे ऊपर नीचे 5-6 बार करें। ऐसा करके धीरे धीरे उसको भी ढीला छोड़ दे, एकदम ढीला। अपनी कमर को हिलाएं 5-6 बार, ट्विस्ट करें लेफ्ट राइट और धीरे ऊपर नीचे करें और ढीला छोड़ दें, इसको भी 5-6 बार करें। कंधों को हिलाएं 5-6 बार, आगे पीछे ऊपर नीचे करें। अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट करें, दाएं बाएं करें गर्दन को 5-6 बार। इसके पश्चात एकदम सामान्य अवस्था में गर्दन को छोड़ दें, पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला, जैसे है नहीं, एकदम जैसे शरीर बिल्कुल नहीं है, एकदम शरीर नहीं हो तुम, शरीर बचा ही नहीं, एकदम बिल्कुल शरीर नहीं है, बैलेंस। अब अपने अपने हृदय में पुण्य से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। दरबार सक्रिय। अपने पिता को ध्यान से देखने की कोशिश करें, अपने अपने पिताजी को, पिताश्री को ध्यान से देखें और धन्यवाद दें उनको। कृतज्ञता के भाव से भर करके अपने पिताजी को धन्यवाद दें कि आपके होने के कारण हमारा अस्तित्व है, आपके मार्गदर्शन में हम पले बढ़े, आपने हमारी हर छोटी बड़ी इच्छा का अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमारा सम्मान किया, हमारी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश की। इसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। बारंबार कृतज्ञता व्यक्त करें अपने पिताश्री के लिए, इस शरीर के लिए जो आपके पास है। ये आपका नहीं है, ये माता पिता के द्वारा आपको दान दिया गया शरीर है। आप मालिक इसके आप नहीं, इसके मालिक आपके माता पिता हैं, जो शरीर आपके पास है। भ्रमवश आपने इसे अपना मान लिया है कि आपकी संपत्ति है। अपने माँ के को ध्यान से देखें, आप अपनी माँ को ध्यान से देखने की कोशिश करें। न देख पा रहे हो तो उनका नाम लें और माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव से भर जाए और विनती करें कि हे माँ, आपने मुझे अपने उदर में 9 माह रख करके जो कष्ट सहे, तमाम पीड़ाएं सही, उसके लिए मेरे पास धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है। मैं सदैव आपका ऋणी रहूँगा कि आपने मुझे अपने खून से सींचा, अपने खून से मुझे बनाया, बड़ा किया। आपकी ममता की छाँव में हम पले बढ़े, आपने हमेशा हमारी रक्षा की, अपने पल्लू में, अपने आंचल में हमेशा छुपा के रखा, बचा के रखा। हमेशा हमारे अवगुणों को छिपाया, हमारे गुणों को आगे बढ़ाया। हमें तमाम आफदाओं से, आफतों से बचाया। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। बारंबार कृतज्ञता के भाव से भर जाए।
और कृतज्ञता के स्वभाव से भर जाए। ओम। और प्रार्थना करें कि मेरी माँ से मुझे 5 मिनट के लिए जोड़ दिया जाए ताकि हम स्वस्थ हो सके। बैलेंस। ओम। इनको इनकी माँ से जोड़ दिया जाए। ओम। सुश्रुत, दधीची, अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, ब्रह्मा। ओम। प्रहार। इन सभी का आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए। जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, इच्छा शक्ति बढ़ा दी जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए, आलस्य नष्ट कर दिया जाए। कोई संकल्प इनका छूट गया हो तो पूर्ण कर दिया जाए। कोई ऐसे रोग कष्ट हो जिनकी इन्हें अनुभूति ना होती हो लेकिन अंदर थे, वह भी इनकी प्रार्थना में शामिल करके संकल्प बना के पूर्ण कर दिया जाए। ओम। संपूर्ण किया जाए। सभी के मूलाधार, आज्ञा चक्र, कपाल खोल दिया जाए। सभी कालिमा, सभी गंदगी, सूजन, मस्तिष्क के सूजन सब नाभि से खींच के निकाल ली, जड़ करके सबका बची हुई आज्ञा चक्र से खींच के सबका खिला दिया, नष्ट। सभी का क्रोध छीन लिया जाए, सब सेवकाओं खिला। बैलेंस। ओम। ओम। बैलेंस। ओम। सभी के नाभि चक्र खोल के रखे जाए। बैलेंस। सभी की कुंडलिनियां जो अधोगामी है सब ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। ऐठन कुंडलिनियों की समाप्त की जाए, स्वस्थ की जाए। गंगा। सभी की शुद्धि। विंध्यवासिनी। सभी में अपना प्रभाव छोड़ दें और नाभि में और कुंडलिनी में अपना प्रभाव छोड़ दें शरीर के साथ। बैलेंस। तब चलेगा। बैलेंस। ओम। ओम। सक्रिय कर दिया सब स्मृतियाँ पूरी पूरी। ओम।
चिकित्सा पूर्ण कीजिए। ओम, सभी लोग आप 5 बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय।